भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साइमन वापस जाओ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप सोच रहे होंगे आज मैम को क्या हो गया, आज मैम क्या कर रही है, ये नारे क्यों लगा रही है, मैम में इतनी सारी देशभक्ति का भाव कैसे जाग गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जाऊंगी, शायद आप जब उस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वही जोश और जज्बा जाग जाएगा जो मेरे अंदर अभी आपने देखा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम एक बार फिर से आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक मुग्धा का नया पाठ अमर शहीद आजाद यानी पाठ 7 का अध्ययन कार्य करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप सबने सुना कि मैं नारे लगा रही थी, देशभक्ति की बातें कर रही थी। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 से पहले यानी 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था और हमें ये आजादी बहुत ही ज्यादा त्याग, बलिदान और बहुत ज्यादा मेहनत, लड़ाई, संघर्ष कर प्राप्त हुई है। हमें अपनी आजादी की कीमत को समझना चाहिए। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आप को कुर्बान किया। उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम इस आजादी में चैन की सांस ले रहे हैं। तो दो बच्चों, आप जानते हो कि इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें कुछ मॉडरेट यानी नरम दल के थे और कुछ बहुत गर्म खून वाले, गर्म जोश वाले क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों की बदौलत उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक तरीके का आंदोलन चला रखा था। अगर अंग्रेज उनको कुछ भी गलत करते थे, वो अंग्रेजों का जवाब उसी तरीके से देते जिस प्रकार अंग्रेज उनको पर अत्याचार करते थे। तो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आजादी को हासिल करने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी। उनमें एक नाम है अमर शहीद आजाद। आजाद ये उनका टाइटल है जो कि उनको बाद में मिला है। ऐसे आप सब ने बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे देश के नेता थे जिनमें आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, जिसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत ज्यादा अपनी कुर्बानियां दी और उनका बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जो है अमर शहीद आजाद। आजाद का पूरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये आजाद उनको बाद में नाम मिला था। चंद्रशेखर बचपन से ही बहुत साहसी थे और इतनी उनकी, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बचपन से उनमें जो साहस की जो उनकी घटनाएं हैं, उनमें 2-3 आपको घटनाएं मिलेंगी जिनसे आपको पता चलेगा कि वो चंद्रशेखर आजाद बहुत बहादुर थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो एक बार जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो खेलते समय एक दिया सलाई जलाई, तो दिया सलाई से लाल रंग की रोशनी हुई। तो रोशनी देखने के बाद बच्चों ने आपस में बातें की और कहा कि जब एक दिया सलाई जलाने से इतनी रोशनी होती है तो अगर हम सारी एक साथ जला दें तो कितनी रोशनी होगी। ये बात सबको पसंद तो आई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सारी दिया सलाइयों को वो एक साथ जलाते। लेकिन चंद्रशेखर इतने साहसी थे, वो आगे आए और उन्होंने एक साथ सारी माचिस की तीलियां जला दी और उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की कि उनका हाथ जल रहा है, उन्होंने उफ तक नहीं की। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा बचपन में ऐसी साहसपूर्ण घटनाएं कर सकता है तो उसके अंदर वो कितना ज्यादा बहादुर और उसके अंदर कितना ज्यादा साहस होगा। तो चलिए आज हम ऐसे ही अमर शहीद आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपकी बुक से स्टोरी पढ़ के आपको सुनाऊंगी और स्टोरी पढ़ूंगी, उसका पठन अभ्यास करूंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको स्टोरी समझाती भी जाऊंगी। सन 1947 ईस्वी के पूर्व भारत परतंत्र था। परतंत्र का मतलब गुलाम था। हमारा देश यानी आजाद नहीं था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। सन 1857 यानी 1857 का मतलब जब हमारे देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था,
ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो चिंगारी थी, आप सब जानते हैं कि मंगल पांडे ने शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आजादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः भारतीय क्रांतिकारी किया करते थे, क्योंकि क्रांतिकारी बड़े गर्म जोश वाले थे, गर्म खून वाले थे। अंग्रेजों को भारत से किसी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। यानी वो हर तरीके से अगर लड़ाई भी करनी पड़ती थी, लड़ाई भी। लेकिन महात्मा गांधी आप सब जानते हैं वो अहिंसावादी थे। महात्मा गांधी कभी भी लड़ाई करने के फेवर में नहीं रहते थे। वो हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे और वो आंदोलन से चलाकर ही अंग्रेजों को दूर भगाना चाहते थे। लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों से लड़ने को तैयार बैठे रहते थे। ऐसे क्रांतिकारी जब भी अंग्रेज सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सजा सुना देती थी। यानी काले पानी की सजा आप सब जानते हैं ना कि काले पानी इस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। तो काले पानी का मतलब ये था कि उनको वहां भेज दिया जाता था, या वो अंडमान आपको पता है एक आइलैंड है और उसके चारों तरफ बस पानी पानी है, वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। तो वहां पर जेल बना दी थी और वहां पर वो उनको ले जाकर छोड़ देते थे, या फिर उनको या फिर वहां छोड़ते थे या फिर उनको फांसी की सजा दे दी जाती। यानी उनका एक ही लास्ट ऑप्शन रहता था कि उनको सजाए मौत देनी थी। भारत मां की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य का मतलब सबसे आगे है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, देखिए आज है 28 जुलाई, अभी कितने दिन हुए, यानी 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले उनका जन्मदिन, आजाद की जयंती थी। 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम, वर्तमान में अलीराजपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वो लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई मैच बॉक्स से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा, एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों को एक साथ जलाने से ना जाने कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर बहुत खुश थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने एक साथ सारी सलाइयों को जला दिया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने देखा कि उनका हाथ बहुत जल गया और सब लड़के तब सारे बच्चे उपचार के लिए दौड़ने लगे और चंद्रशेखर के चेहरे पे जरा भी पीड़ा नहीं थी और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। देखा बच्चों, आप समझ सकते हो, इतना छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम कर रहा है और उसके चेहरे पर एक शिकन नहीं, उफ नहीं। तो आपको उसके साहस की साहस समझ में आ सकता है कि कितना ज्यादा साहसी थे वो। प्रारंभ में चंद्रशेखर का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो भागकर, जब उनके पापा ने उनको पढ़ने के लिए काशी भेजा तो वहां उनका मन नहीं लगा और भागकर वो अपने बाबा के घर चले गए। बाबा का घर उनका अलीपुर स्टेट में था। वहां पर उन्होंने भीलों से मिले। भील यानी ट्राइब्स, जो रिमोट एरियाज में जो ट्राइब्स होते हैं उनके पास पहुंच के वहां पे वो धनुष बाण चलाते थे। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और अच्छे से वो निशानेबाज भी हो गए। उनके चाचा ने जब उनकी ये बातें सुनी तो फिर उन्होंने कहा कि उसको काशी भेज दो। काशी में वो, लेकिन काशी इस बार वो जाके टिक गए। वहां पर उन्होंने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत व्याकरण पढ़ी और उनका मन भी लगने लगा। वो कभी कभी गंगा में घंटों तैरते रहते थे। कभी वहां गंगा के किनारे जो कथा बाँचते हैं, कथा यानी कहानियां कहते हैं, वो उनको सुनते थे। रामायण, महाभारत, भागवत को सुनते थे। वीरों की कथाएं उनको बहुत अच्छी लगती थी। चंद्रशेखर जब मुश्किल से 10-11 साल के थे तभी जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। तो देखिए उसमें क्या हुआ। तभी जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। ये सब आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, जहां पर जनरल डायर के हुक्म से गोलियां चला दी गई थी और बहुत से मासूम निहत्थे भारतीय मारे गए थे। जलियांवाला चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था जिसमें बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक पतला सा रास्ता था। एक दिन बाग में सभा हो रही थी। ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर, जिसका नाम अभी मैंने आपको लिया था, आया और बिना कुछ कहे निहत्थी भीड़ पर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए।
मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, स्त्री तथा बूढ़े लोग थे। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ पड़ी। इस घटना से चंद्रशेखर पर भी बहुत असर पड़ा। आपको पता है, इसी जलियांवाले बाग के कांड के बाद भगत सिंह भी देशभक्त बन गए थे और एक क्रांतिकारी नेता बन गए थे। इसी कांड के बाद वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के लिए स्वाधीनता के आंदोलन में कूद गए। देखिए 10-11 साल का बच्चा, लेकिन उसके अंदर इतना जोश आ गया, इतना रोष आ गया अंग्रेजों के खिलाफ कि वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने वाले थे। काशी आने का भी कार्यक्रम था। अंग्रेजों ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाएगा, यानी वो आ रहे हैं, उनके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। तब गांधी जी ने आंदोलन भी चलाया तो आजाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वो भी बालक ही थे, जैसे कि बताया आपको कि अभी 10-11 साल के बच्चे थे वो, फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए उस समय अंग्रेजी पुलिस कितनी ज्यादा क्रूर थी कि इतने छोटे से बच्चों को भी उसने गिरफ्तार कर लिया और उनको कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। फिर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बड़ा अकड़ कर बोला, आजाद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? स्वतंत्रता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। देख रहे हैं आप कितनी दबंगी से, कितनी बेखौफ होकर अंग्रेजी मजिस्ट्रेट के सामने वो अपने जवाब दे रहे थे। कोई डर नहीं था उस बच्चे को। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी कि इसको ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। 15 बेत मतलब यानी एक तो जो स्टिक होती थी उसमें चमड़े की वो लिपटी हुई होती थी और उससे मारा जाता था, और उससे मारने से साथ साथ स्किन भी खिंच के आ जाती थी। तो उस बच्चे को 15 बेत मारने के लिए बोला। जब आजाद को बेत लगाने वाली खिड़की से बांध दिया और बेत एक एक करके उसकी पीठ पर जब पड़ते तो वो हर बेत पड़ने के साथ ही जब चिल्लाते थे और वो यही कहते थे, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। और वो तब तक इस नारे लगाते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। और इसी घटना के बाद चंद्रशेखर का नाम चंद्रशेखर आजाद, यानी आजाद उस नाम के साथ, चंद्रशेखर के साथ आजाद जुड़ गया और उनका नाम पड़ गया चंद्रशेखर आजाद। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े हो गए, जब बड़े होने के बाद उन्होंने जो उस समय स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी संगठन चला रहे थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अपना अपना संगठन चला रहे थे, उन्होंने जाकर उसको ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद वो उन क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते थे। अंग्रेज अहिंसात्मक नीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और अब ये बात बिल्कुल सत्य थी कि अंग्रेजों को इन क्रांतिकारियों से बहुत डर लगता था, इसीलिए जब भी वो उनको पकड़ लेते थे तो सिर्फ उनको मौत की सजा देते थे, क्योंकि उनको बहुत डर लगता था। आजाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने थे वो बहुत बड़ा था और उसकी जो शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, वो पूरे भारत में फैली हुई थी। क्रांति दल के सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी। उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो कहीं से भी और क्या हथियार खरीद सके। तो ऐसे में क्या करते थे क्रांतिकारी, जब भी कोई सरकारी खजाना यानी ब्रिटिशर्स का सरकारी खजाना आता था तो उसको लूट लेते थे। ऐसे ही उन्होंने एक बार किया कि उनके पास धन नहीं था, तो 1925 में उत्तर प्रदेश में काकोरी स्टेशन का नाम है, वहां पर जब ट्रेन आ रही थी जिसमें सरकारी खजाना था, उन्होंने उस ट्रेन को जाकर लूट लिया और सरकारी खजाने को लूट कर ले आए। और इस घटना के बाद से ब्रिटिश जो सरकार थी, बस वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, बहुत क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में आकर गिरफ्तारियां चालू कर दी। और जब गिरफ्तारियां चालू करी तो वो जो भी क्रांतिकारी नेता मिलता वो उसको पकड़ लेते, लेकिन वो आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए। और उन्हें को पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा इनाम घोषित कर दिया। लेकिन आजाद भी बहुत धुन के पक्के थे, बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने ठान लिया था कि मैं कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, और उन्होंने इस बात को मरते दम तक निभाया। देखिए कैसे। काकोरी षड्यंत्र के बाद मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, ये जितने भी नाम अभी मैंने आपको बोले, ये सारे क्रांतिकारी थे। इन सबको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और सबको फांसी पर लटका दिया था। लेकिन वो आजाद को तुरंत पकड़ना चाहते थे, वो किसी तरह उनके हाथ नहीं आ रहे थे। 1931 यानी 1931 में 27 फरवरी की बात है, दिन के 10 बजे थे।
आजाद और सुखदेव, जो आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव उनके एक और दोस्त जो क्रांतिकारी नेता थे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में क्या हुआ, वहां पुलिस आ गई और पुलिस अधिकारी जो पुलिस आई थी उनमें से एक आजाद को पहचानता था। उसने जैसे ही आजाद को वहां बैठे देखा, उसने लौटकर अपने अधिकारी को खबर दी कि वहां आजाद है। और वो खबर किस अधिकारी को दी थी, उसका नाम था नाट बावर। नाट बावर को जैसे ही उसने बताया कि वहां पर अल्फ्रेड पार्क में आजाद बैठे हैं, नाट बावर तुरंत वहां पहुंच गए और दोनों के बीच गोलीबारी होने लगी और गोलियां चलने लगी। मतलब आजाद की गोली से एक बार ऐसा हुआ कि नाट बावर की पिस्तौल, उनकी कलाई में गोली लगी और उनकी पिस्तौल गिर गई। पिस्तौल छूटी और वो एक पेड़ के पीछे छुप गए। उधर फिर से पुलिस वाले आजाद पर गोलियां चलाने लगे। आजाद हमेशा अपने पास गोलियां, कारतूस रखते थे और उस अवसर पर भी उन्होंने अपने कारतूस का इस्तेमाल किया और अपने नाट बावर को क्योंकि वो नाट बावर को मार डालना चाहते थे। खैर, दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। जब लास्ट आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने अपनी कनपट्टी पे रखकर खुद को मार दी। आप सब जानते हैं ऐसा क्यों किया? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि आजाद ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे और उन्होंने अंतिम गोली अपने आप को मारी और वो जिंदा नहीं पकड़े। उन्होंने अपनी मरते दम तक अपनी प्रतिज्ञा को निभाया और जिस जगह वो शहीद हुए थे आज भी वहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। तो देखा बच्चों आप सबने कि कितने साहसी थे आजाद, कितने छोटे पर, यानी 23 जुलाई 1906 में वो पैदा हुए थे और 27 फरवरी 1931 में उनकी डेथ हो गई। यानी ही वॉज जस्ट 25 years old। वो सिर्फ 25 साल के थे जब वो भारत के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए थे। तो देखा, ऐसा जज्बा था बच्चों। हम सब के अंदर भी ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। हमें भी अपने अंदर देशभक्ति की भावना को जागरूक करना चाहिए। हमेशा ये मतलब नहीं होता कि हम अपनी कुर्बानी ही दें। हम अपनी देश की जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, अगर हम उनकी देखभाल करते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये भी हमारी देशभक्ति है। तो इस तरीके से हमें अपने देश के प्रति एक समर्पण का भाव रखना चाहिए। हमें देशभक्ति का जज्बा अपने अंदर रखना चाहिए, तभी हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको आज के पाठ पढ़कर बड़ा अच्छा लगा होगा। आप सबके अंदर भी एक देशभक्ति और जोश आ गया होगा इस चैप्टर को पढ़कर। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं। आगे की हम एक्सरसाइजेज बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप घर में अच्छे से इसको एक बार पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। और बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।